नाजरीन, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे झुकने के लिए क्यों तैयार नहीं है? ट्रेड वार्ता चल रही थी वो किसी मोड़ पर जा सकती है और कहीं ना कहीं जो भारत है अपनी सॉवरेनिटी के साथ किसी भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा। आड़ा कुत्ता कुत्ता तो आड़ा कुत्ता टॉमी, आप करें तो ठीक है, हम वही काम करें तो वो गलत है। मगरब खसूसन अमेरिका का दोगलापन सारी दुनिया के सामने आया हो चुका है। ये धोखा नहीं तो और क्या है। अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इत्तेहादियों को भी वो कुचल के रख देते हैं। भारत इस चीज की जिंदा मिसाल है। अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे। क्या भारत के लिए चीन अमेरिका का मुतबादिल हो सकता है? क्या ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भारत की मुश्किलात को कम कर सकती है? क्या भारत इसराइल से मदद मांग सकता है? कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ लिया आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मिक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे। कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मिक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप को इसने खतरे में डाल दिया। ग्रिगोरी मिक्स, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो डेमोक्रेट्स के चेयरमैन, और वो कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है। दिस इज व्हाट इज सेइंग। अच्छा, बाय द वे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी कल सवाल, जब उन्होंने सवाल पूछे तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है टॉमी पिगेट, उन्होंने थर्सडे को एक प्रेस ब्रीफिंग रखी और उसमें भारत को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि भारत हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और जो टेंशन चल रही है अभी हमारे बीच में, जो ट्रेड को लेकर, एनर्जी पॉलिसी को लेकर, वो हमारे सामने है, लेकिन उस सब के बीच में हम भारत के साथ खुलकर एक फुल एंड फ्रैंक डायलॉग करना चाहते हैं जिसमें पूरे जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको एड्रेस करें। और एक बड़े सारे सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने इस सारी बात को एक्सेप्ट किया है। तो इसको छोटा अपडेट तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस पूरी टेंशन के चलते फिर भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, जो यूनाइटेड स्टेट जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसके जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से ये बात आना ये अपने आप में बड़े संकेत देता है कि कहीं ना कहीं जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार्ता चल रही थी
वो किसी मोड़ पर जा सकती है और कहीं ना कहीं जो भारत है अपनी सॉवरेनिटी के साथ किसी भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा था। Amy Bhera, ये by the way, not Kurt Campbell, but Grigory Meeks and Amy Bhera both are member of वो हैं उसके समोसा कॉकस के मेंबर हैं। अब वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है। दिस इज व्हाट Amy Bhera says. I have met Amy Bhera in इस्लामाबाद पाकिस्तान, बड़े जबरदस्त किस्म के कांग्रेसमैन है ये भी। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। India and Pakistan are not equivalent. India is a rising power. Pakistan has the most domestic terrorism in the world and failing economy. ये एमी बेरा ने ये कहा है। अब वो देखें ये क्योंकि चलो समोसा कॉकस के मेंबर हैं, ये उस तरह है, और ये वो जिसे कहते हैं ना समटाइम्स ये सारे डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स का वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है, रिपब्लिकन का वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है। इस बात में तो मुझे समझ है इनकी। और वो एमी बेरा तो सीधा सीधा ये कहता है कि उठाओ फोन और करो मोदी को और सारे मसले सेटल करो। ओ भाई, दिस इज अ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन। द रिपब्लिकन्स डोंट बिहेव लाइक डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि रिपब्लिकन्स तो नीचे लेट जाते हैं, बेच जाते हैं। आप डेमोक्रेट्स की अंडरस्टैंडिंग देखें, और ये यहाँ प्रो डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स और अंदाज से बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुर्ट कैम्बल है, इज अ डेमोक्रेट, क्योंकि ये हिलरी क्लिंटन के भी करीब था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी करीब था, फिर ये बाइडेन में भी करीब था। तो ये बाइडेन ये डेमोक्रेट्स हैं। तो इन जारी बात है मेन स्ट्रीम इनको जो है ना वो पिक किया जा रहा है जस्ट टू टॉक एंड कम एंड एक्सप्लेन। अब ये जो बंदा है एमी बेरा या ग्रिगोरी मीक्स या जो क्या नाम है इसका कुर्ट कैम्बल, ये सारे के सारे डेमोक्रेट्स हैं वन, और रिपब्लिकन्स नहीं बोल रहे। There is no, I haven't heard a Republican saying it this way. कोई लंबी चौड़ी Republicans की तरफ से चीज नहीं आई। ठीक है ना? So that is something important. अच्छा, मजे की बात यह है कि वो कहते हैं जी कि अब अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि चाइना तो रशिया से ज्यादा तेल लेता है एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिकन ये कहते हैं कि वी कैन नॉट पुश और वी कैन नॉट पनिश चाइना। हम चाइना को पनिश नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी विल पनिश चाइना तो वी विल गेट हर्ट। लेकिन इंडिया के साथ क्योंकि ट्रेड थोड़ी है तो वो एज कम्पेयर टू चाइना, तो वो समझते हैं कि वी कैन डू दिस व्हाट वी हैव।